अमित सत्यलोक ब्लॉग्स को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि जो वीडियो डालूं आप तक पहुंच जाए। विश्व के सभी धर्मगुरुओं की आध्यात्मिक शक्ति अक्षीण हो चुकी है, जो कि इस महामारी के प्रकोप के सामने पस्त होते दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों, गौर करने वाली बात यह है, हम बड़े बड़े मंदिरों में जाकर पूजा करते हैं, मस्जिदों में जाते हैं, तीर्थ व्रत उपवास करते हैं, धर्मगुरुओं से दीक्षा लेकर भक्ति भी करते हैं। आखिर किस लिए? अपनी रक्षा के लिए ना। और दूसरी तरफ हिंदू धर्म के प्राचीनतम और आधारभूत सदग्रंथों में से एक ऋग्वेद के मंडल नंबर 10 के सूक्त 161 पर परमेश्वर के गुणों में लिखा हुआ है, यदि किसी रोगी की जीवन शक्ति समाप्त हो, यदि वह सीमा से भी परे हो गया है, यदि वह मृत्यु के सन्निकट चला गया है, तो भी उसे मैं भारी कष्टप्रद रोग के पंजे से मुक्त कराऊं तथा उसे शतवर्ष अर्थात 100 वर्ष के जीवन हेतु बल संपन्न करूं। दोस्तों, यह सुन आप यह भी कहेंगे कि यह तो किताबी बातें हैं, ऐसे कैसे हो सकता है? लेकिन दोस्तों, सच में ऐसा संभव है। वीडियो देखते रहिए, आगे बताएंगे भी और प्रमाण भी दिखाएंगे। यदि भगवान ऐसे लाभ नहीं दे सकता तो पवित्र वेद भी झूठे पड़ सकते हैं। एक तरफ विज्ञान फेल है तो दूसरी तरफ अध्यात्म भी। ऐसे में अध्यात्म पर भी सवाल उठने लाजमी है, क्योंकि वेद तो भगवान के गुणों का यह गुणगान करते हैं, कैसा भी रोगी क्यों ना हो, परमेश्वर उसे ठीक कर 100 वर्ष की आयु प्रदान करता है। तो आखिर क्यों इन धर्मगुरुओं के पास जाकर भक्ति करने से हमें इस महामारी से राहत नहीं मिल रही है? क्या यह धर्मगुरु आपके अनमोल जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं? क्या इनके पास कोई आध्यात्मिक समाधान नहीं है जो जनता के कल्याण के लिए सामने नहीं आ रहे हैं? एक सच्चे संत की पहचान तो संकट के समय ही होती है, क्योंकि प्राचीन समय में जब राजा और प्रजा पर संकट आता था तब संतों की कृपा से ही समाधान हुआ करता था। परमेश्वर की भक्ति तो निरोगी काया और सुख शांति के लिए की जाती है। और इसी संदर्भ में कबीर परमेश्वर जी ने भी कहा है कि संत शरण में आने से आई टले भला, जय भाग्य में मृत्यु हो तो कांटे में टल जा। मतलब यदि मृत्यु भी होनी हो, कांटे जैसे दुख में मृत्यु टल जाएगी। दोस्तों, ऋग्वेद से साबित हुआ कि परमेश्वर की शक्ति के सामने विज्ञान शून्य है, क्योंकि जिस परमेश्वर ने मानव को बना चलाया, क्या उसे स्वस्थ करने में समय लगेगा? नहीं ना। दोस्तों, ऐसे में इस बात को भी दरकिनार नहीं करना चाहिए कि इस संकट की घड़ी में हमारे आध्यात्मिक धर्मगुरु क्या रोल अदा कर रहे हैं। कोई भी धर्मगुरु सामने आकर यह विश्वास नहीं दिला पा रहे हैं कि मानव जाति पर मंडरा रहे महासंकट से किस प्रकार से बचा सकते हैं। और दूसरी तरफ एक संत के शिष्य माननीय प्रधानमंत्री जी को लाखों पत्र लिखते हैं, लाखों ईमेल करते हैं। माननीय प्रधानमंत्री महोदय, भारत सरकार, मान्यवर, आप जी से हम संत रामपाल जी महाराज जी के लाखों अनुयायी आप जी के द्वारा मांगे गए सुझाव का सम्मान करते हैं। हमारी आप व आपकी सरकार से विनम्र प्रार्थना है, हम आप सभी से यह आग्रह करना चाहते हैं कि रामपाल जी महाराज इस विश्व में एकमात्र संत हैं जो शास्त्रानुकूल भक्ति विधि देकर लाखों करोड़ों परिवारों को कई प्रकार से दैहिक, दैविक, भौतिक तापों से राहत दिला चुके हैं। ऐसी आध्यात्मिक शक्तियों से परिपूर्ण संत जो कि बेकसूर हैं, उनको जेल में रखा गया है। बावजूद इसके यदि आप अपने मंत्रिमंडल के साथ उनके पास जाकर इस महामारी से बचाव हेतु अपनी प्रार्थना लेकर जाएं, तो हम ये पूर्ण विश्वास के साथ जानते हैं, क्योंकि संत परोपकारी व परमार्थी होते हैं, हमें यह पूर्ण विश्वास है कि वे अपनी दया दृष्टि पूरे विश्व पर बरसाकर इस समस्या से निजात दिला सकते हैं। आशा है इस एकमात्र बचाव के तरीके पर आप जी अमल अवश्य करेंगे। सत साहिब। और ट्विटर पर भी ट्रेंड करके पूरी दुनिया को विश्वास दिला रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ एकमात्र संत हैं जो मानव जाति को महासंकट से निजात दिला सकते हैं। वो संत कोई और नहीं, संत रामपाल जी महाराज हैं। यह सुन इस वीडियो को स्किप मत करना, जरा रुकिए, आपको विश्वास दिलाने के लिए कुछ जीते जागते प्रमाण पेश कर रहा हूँ।
जिन्होंने संत रामपाल जी द्वारा बताई गई शास्त्र अनुकूल भक्ति की और परमेश्वर ने उनकी मृत्यु को भी टाल दिया। दोस्तों, आज तक सिर्फ हमने सुना ही था कि परमेश्वर अंधे को आंख, कोढ़ी को काया, निर्धन को माया और बाज को पुत्र देता है, लेकिन यह अनसुना सत्य वर्तमान में सत्य साबित हो रहा है। दोस्तों, ऐसे ऐसे एक नहीं, दो नहीं, हजारों प्रमाण ऐसे हैं जो संत रामपाल जी के अनुयायियों के जीवन में आप देख सकते हैं। मुर्दा बच्चा जीवित हुआ। जब मैं मजदूरी पे चला गया तो पीछे से उसकी मृत्यु हो गई जी, लड़के की। 1.5 साल का लड़का था दास का, और उसकी मृत्यु हो गई। जब घर आके जब मैंने देखा जी, उसकी स्थिति देखी तो हाहाकार मच रही थी। आस पड़ोस वाले भी इकट्ठे हुए, सभी ऐसे अफसोस मना रहे थे। वो बच्चे की लाश लेकर मैं गया जी, गांव का डॉक्टर है, डॉक्टर ने चेक किया जी उसको और कहता कि इसको घर में ले जाए, इसमें श्वास नहीं है। और मैं घर में आते आते ऐसे रखा बच्चे को, तो मैंने गुरुजी से अरदास लगाई घर में ही जी, और मैंने कहा कि हे परमात्मा, जब आप मेरी आयु बढ़ा सकते हो, मेरे रोग, ये कैंसर तक का रोग ठीक कर सकते हो मालिक, इसकी भी रक्षा करो दाता, इसकी भी आयु बढ़ाओ। हे परमात्मा, मेरे सतगुरुदेव ने तेरी दया करी, मैं कुछ इतने लाभ दिए मैं बता नहीं सकता आपको, इतने लाभ दिए मेरे को इस भगवान के, मैं धन्यवाद करता हूँ इस भगवान का। मेरे बच्चे की आयु बढ़ाई, उसी तरह हम जिंदा हो गया जी गांव के सामने, सभी देख रहे। जितने मेरे को गालियां देते थे उस ग्राम में, वो कहने लगे कि आपके संग में बहुत शक्ति है, वो पूर्ण सन। आज मेरे गुरुजी की कोई निंदा नहीं करता मेरे गांव में। मेरे को इतने लाभ हुए जी, मेरे कैंसर का रोग ठीक किया, मेरी आयु बढ़ाई मेरे परमात्मा ने। और घर में ऐसा होता था जी, हमारे खाने को आटा नहीं होता था और हम मांग मांग कर खाते थे, काम भी करते थे, फिर भी बीमारी के कारण हमको मांग के खाना पड़ता था। जब से मैंने नाम लिया, मालिक ने बहुत सुख दिया। दे दिया डॉक्टर ने जवाब, फिर कैसे ठीक हुआ बिना दवाई के ला इलाज कैंसर? बोले ये बीमारी ठीक होगी, ये कैंसर है, इसको हम ऑपरेशन नहीं कर पाएंगे और ये और बढ़ जाएगा। जी क्या ये कह रहे हैं कि संत रामपाल जी की भक्ति करने के बाद ये फोड़ा अपने आप फूट गया, अपने आप ठीक हो गया, अपने आप ही इसी से ले ली, ये सब अपने आप हुआ है? कुछ ऑपरेशन वगैरह डॉक्टर ने? कोई एक पैसे की दवा नहीं करा, आप यार ठीक है। और कति ज्ञान सुनकर समर्पित हो जाओगे तो आपकी कैंसर का बाप भी ठीक हो जा। भगवान किसे कहते हैं? वाह भाई वाह। मुर्दा हुआ जिंदा। पत्नी के भाई थे, उन्होंने बताया कि आपको तो डेड बॉडी हो गई थी। जिस समय डेड बॉडी, उस समय पूरे हॉस्पिटल में मतलब ये विषय का रहा कि वो खत्म हो चुका, और हर जगह मतलब ये बता दिया गया कुलवंत दास जी मृत्यु घोषित हो गया। मेरे घर में भी आना जाना, रोना धोना हो गया था। ठीक 1 घंटे बाद जब मुझे पूरी तरह होश आया तो फिर मैंने अपनी राम कथा सुनाई कि मुझे उस वक्त ऐसा महसूस किया कि हकीकत में ये हुआ कि 3 दूत आए और मेरे प्राण लेकर सबसे पहले मुझे गणेश जी, ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिव जी तथा माँ दुर्गा देवी के लोकों से पार लेते हुए काफ़ी दूर ले गए। आखिर में मैं जाता हूँ, आखिर जब मंजिल पे पहुँचता हूँ, ऐसा मुझे महसूस हुआ ये सतलोक, मिनी सतलोक ही है। तो वहाँ गुरु रामपाल जी महाराज जी एक सामने खड़े थे। मैंने जब देखा तो उन्होंने मुझसे कहा, बेटा की भक्ति अधूरी है, तो आपको मैं एक मौका और भक्ति का देता हूँ, आप अपना जीवन सफल हो जाएगा। उसी वक्त गुरु संत रामपाल जी महाराज जी ने कबीर का रूप दिखाया। उसके बाद मुझे वहाँ से तीनों यमदूतों ने वहाँ से एक धक्का दिया, और धक्का देने के बाद मैं जब यहाँ से आंखें खुली तो मैंने एकदम अपने आप को देखा, मैं पसीन से तर हो गया। तो मेरे पूरे पीठ पे नीले निशान पड़े थे। दुर्घटना में मौत, जीवित किया। बड़ा लड़का था मनोज नाम का, उसका मेरा बल्लमगढ़ में आके एक्सीडेंट हुआ शाम को 7 बजे। जब ही लड़के को ऐसे लिटा दिए, मेरे सर पे से चद्दर उतार दिए, सोल उतार कर उसको ढक दिए और अंगूठे दोनों बांध दिए लड़के के, जैसे संसारे में बांधते हैं। बांधने के बाद फिर मैं संत रामपाल जी महाराज से प्रार्थना लगाई, हे मालिक, मैं जय गुरुदेव की भक्ति से गई थी, पति को खो के गई थी, मैं पति खत्म हो गए थे, उसके बाद में आपकी भक्ति ली थी, ये होने वाला था, तो आप इसकी शादी क्यों की? फिर बहू ने फ़ोन मिलाया कि आप कहाँ पे हो? मैं बोली हम ठीक हैं, हम कहाँ पे नहीं हैं, तू घबराए मत।
तो बहू बोली नहीं, कुछ ना कुछ बात तो हो गई है, मेरे को क्यों छुपा रहे हो मेरे से, मेरे वीडियो कॉलिंग पे बात करवाओ। जब मैं गुरुजी को प्रार्थना लगाई झोली पे सार के कि मालिक ये क्या होने होता, गुरुजी वहीं पे प्रकट हो गए। संत रामपाल जी महाराज प्रकट होके और लड़के को सोते हुए को आशीर्वाद दे के उठाए। फिर उसके बाद मेरे को आशीर्वाद दिया गुरुजियों ने। फिर उसकी सास आई हॉस्टल के अंदर, बोली अपने गुरु को नहीं छोड़ेगी। मैं बोली मैं नहीं छोड़ूंगी गुरु को, मैं सबको छोड़ दूंगी, गुरु को नहीं छोड़ूंगी। गुरु के पीछे तो संत रामपाल जी महाराज के पीछे तो आज ये बेटा जिंदा है, नहीं तो मेरे बेटे को रात को ही मैं खो देती, आज मट्टी लग जाती। डॉक्टरों ने जैसे देख लिया कि भाई बिल्कुल जीरो रिपोर्ट है, नब्ज नाड़ी कुछ भी नहीं है। उसके बाद में सुमिरन जैसे संत रामपाल जी महाराज से अर्जी लगवाई तो इनको होश आया, तो डॉक्टर भी एकदम से अचंभित रह गए कि ये क्या चमत्कार है। एक तो रिपोर्ट 0-0 बता रही है और एक इनको आधे घंटे में ही होश आ गया, ये तो बहुत बड़ा चमत्कार है। तो चमत्कार को देख के सारे डॉक्टर सारे अचंभित रह गए कि ये तो कोई बहुत बड़ा चमत्कार है। तो ये संत रामपाल जी महाराज का चमत्कार है जो कि हम सतभक्ति करते हैं। और इन्होंने जीवन दान दिया, एक मौत के मुंह में से निकाला इनको, रुपेश दास जी को। क्या नाम है बहन जी आपका? कमला दासी है जी। मेरे घर वाले को 2014 में 10 अक्टूबर को पैरालाइज का अटैक पड़ गया था, बिल्कुल खत्म हो गए थे। तो बेटे के याद आई कि सतलोक आश्रम फोन मिलाऊं। जब फोन मिला तो किसी भगत ने फोन उठाया वहाँ से, उन्होंने कहा बेटे ने, मेरे ने रोते रोते बड़े बेटे ने, ये भगत जी बात करा दो परमात्मा से, मेरे पापा खत्म हो चुके हैं पैरालाइज का अटैक पड़ के। तो भगत जी परमात्मा से बात कराई, परमात्मा ने कहा बेटे बंदी छोड़ दया करेंगे, दंडवत करके अमृत जल और प्रसाद दे दे। तो भगत जी मालिक ने इतनी दया करी, संत रामपाल महाराज जी ने, इतने बेटे का फोन भी नहीं कटा। इतने तो मेरे घर वाले ने यूँ कह दिया बेटे मैं बाथरूम करने जाऊँगा। बाथरूम करके भगत जी गली में टहल के आया, गली से टहल के घूम घाम के फिर घर में आया। परमात्मा ने इतनी दया करी, हमारे पूरे घर में रोआ राहट मच गया था, खत्म हो चुके थे, बिल्कुल एक मिट्टी पड़ी थी घर में। इतनी दया करी मालिक ने, मैं आपसे बता नहीं सकते, हमारा सारा कुनबा रोआ राहट मच गया था घर में। उसके बाद भगत जी सुबह गए सतलोक आश्रम, तो परमात्मा दर्शन देने आते हैं, सर पे हाथ रख के कहते हैं कौन मरा है, अभी नहीं मरा है, भक्ति कर बेटे दब के। उसके बाद सर जी आपको क्या बताऊं, इतनी दूर बेटा खड़ा था, उससे कहा भक्ति कर बेटे कौन मरे तेरा बाप। जो 3 हार्ट अटैक हो चुके थे उससे पहले तो डॉक्टरों ने ये कहता था इतने जिएंगे, इतने ये दवाइयाँ खाते रहेंगे। आज 7 साल होने को है भगत जी, सारी दवाइयाँ छुट्टी हुई उनकी, 4 बार पैरालाइज हो लिया, 3 हार्ट अटैक, 7 अटैक कम नहीं होते भगत जी। आपको क्या क्या लाभ बताऊं, मालिक ने इतनी दया कर रहे हैं, संत रामपाल महाराज जी ने पूरा जीवन दान दे रखा है। उदाहरण के लिए अनुयायियों के अनुभव के वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में देख भी सकते हैं। आप भी दुखों से छुटकारा पाना चाहते हैं तो आज ही बुक करें निःशुल्क पुस्तक ज्ञान गंगा। ज्ञान गंगा पुस्तक निःशुल्क मंगवाने के लिए अपना पूरा पता पिन कोड के साथ हमें लिखकर भेजें। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9992600893।